नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शैक्षिक न्यूज चैनल डियर नीरज सर। आज हम ऑनलाइन क्लासेज एजुकेशन बाय नीरज सर चैनल द्वारा सिर और पैरों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बंदा है और उसके साथ कुछ डॉग हैं। देखिए, आदमी के कितने पैर हैं? 2। और कुत्ते के कितने पैर हैं? 4। और सवाल में पैरों की कुल संख्या देगा और सिरों की कुल संख्या देगा। तो सिर आदमी का भी 1 और कुत्ते का भी 1। एक सिद्धांत समझते हैं। क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाऊंगा। आदमी के 2 पैर होंगे और कुत्ते के 4 पैर होंगे। ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी यहाँ पे दिया गया है सवाल में, कुल सिर अर्थात एक ग्रुप में कुछ लड़के एवं कुत्ते हैं। उनमें कुल सिर 180 हैं और पैरों की संख्या है वो कितनी दी हुई है? 420। तो पूछा है बताओ कुत्ते कितने हैं और आदमी कितने हैं। मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिया जाएगा, सवाल बहुत आसान होगा। जो सिर होते हैं उसकी दो की गुना करके उस संख्या को पैरों की संख्या में से घटाओ। पहले मैं आपका ट्रिक बता रहा हूँ। 180 में 2 की गुना करी 360 और 360 को इसमें से घटाया, हमारे पास क्या बचा? 40 और 20 60। हमारे पास क्या बचा? 60। जो भी सिरों की संख्या की कुल संख्या को डबल करके उस पैरों वाली संख्या में से घटा देंगे और जो घटाई हुई संख्या को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि 30 कुत्ते होंगे। 4 पैर वाला आपका चुटकियों में निकल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात है, कुत्ते की संख्या 30 आ गई, यानी सिर यहाँ पर हैं। सिर सबके 1 है। अगर कुत्ते 30 हो गए तो टोटल सिर कितने हैं? 180। 180 में से 30 घटाए कितने बचेंगे? 150 लड़के। 150 लड़के। समझ में आ गया? अब देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो दोबारा से। मैंने आपको बताया, अभी टोटल सिर दिए हैं, टोटल पैर दिए हैं, माना टोटल सिर दे दिए हैं और टोटल पैर हैं 20। टोटल पैर हैं 20। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि दोबारा से देखो, मैंने कहा यानी जो सिर हैं उनकी 2 की गुना कर दो, डबल कर दो। टोटल पैरों की संख्या में से घटा दो। 20 में से 14 गए, क्या बचा? 6। और जो भी आए उस संख्या का आधा कर दो। हमारे पास 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 3 कुत्ते हैं। अब सिर कितने हैं? टोटल 7। अगर 3 सिर कुत्ते के हटा दें तो लड़कों की संख्या कितनी बचेगी? 4। आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। 1-2 क्वेश्चन और लेके मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार हमें प्रश्न में कुछ भी आ जाता है। देखो, कबूतर हैं और खरगोश हैं। एक ग्रुप में कुछ कबूतर हैं और खरगोश हैं। कबूतर के 2 पैर होंगे, ये आपको पता है। बिल्ली हो, खरगोश हो, कुत्ता हो, उसके कितने पैर होंगे? 4। अब इस सवाल में दिया है आपको कि कुल सिर दिए हैं और कुल पैर ध्यान रखना है। वहाँ पे कुल संख्या देगा, कुल मिला के देगा। कुल पैर इतने हैं और कुल सिर इतने हैं। कुल सिरों की संख्या 200 दी हुई है और कुल पैरों की संख्या 580 दी हुई है। बस एक और सवाल में पूछेगा खरगोश कितने हैं और कुत्ता कितना है। आपको आराम से करना है। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले जो सिर हैं उसको डबल कर दो, यानी जो सिर हैं 200, 200 का डबल कर लो 400। इस 400 को टोटल पैरों की संख्या में से घटाओ। 500 में से घटाया तो 180 बचा। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह खरगोश की संख्या आ गई। खरगोश कितने होंगे? 90। कबूतर कितने होंगे? 200 - 90 बराबर 110, अर्थात 110 कबूतर हैं। इस प्रकार आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी होगी। अब नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे कुछ तो है मुर्गी और कुछ हैं बकरी। अब आपको यह तो पता ही है कि मुर्गी के 2 पैर और बकरी के 4 पैर होंगे। कुल सिर 112, कुल पैर हैं 336। बताओ कितनी मुर्गी हैं, कितनी बकरी हैं? चाहे पूछे कुछ भी, निकालना है हमें 4 पैर वाला जानवर। बाकी सिरों में से घटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू आर नॉट टू एनीथिंग। 112 गुणा 2 बराबर 224 हो गए। 224 को 336 पैरों में से घटा देना है, बस सिंपल। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 112।
112 का आधा क्या हुआ 56। 56 किसकी संख्या आ गई, बकरी की। तो 56 है बकरी और सिर हैं 112, तो मुर्गी पूछा है, तो 112 में से 56 घटाओ तो 56 मुर्गी आएगी। कंफ्यूज मत होना, ऐसा भी आ सकता है कि दोनों फिगर सेम हो और आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, ऐसा मत सोचना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।